नमस्कार साथियों, मैं अनुज शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ग्रो प्लेनेट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं नया चैप्टर लेके, जो नंबर सीरीज का ही अगला चैप्टर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, जिस चैप्टर का नाम है मिसिंग नंबर। तो साथियों, हमारे नए चैप्टर का नाम है मिसिंग नंबर। ठीक है, तो मिसिंग नंबर के अंदर क्या है कि इन क्वेश्चंस के अंदर हमको जब भी क्वेश्चंस दिया जाता है तो कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम मिसिंग नंबर के अंदर जो पैटर्न फॉलो करता है मिसिंग नंबर में वो कौन कौन से करता है। तो पहला करता है रो, सेकंड करता है कॉलम और थर्ड करता है मैट्रिक सम कांस्टेंट। तो इन्हीं बेसिस पर मैं आपको आज क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, देखिए नंबर 1 रो दे रखा है, तो इस चैप्टर में रो से संबंधित रो का मतलब क्या होता है ये बता देता हूं मैं। देखो रो का मतलब होता है 2 2 4 3 3 6 4 4 डैश। तो रो का मतलब क्या है कि जो लाइन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जो लाइन हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन में हो रही होगी, ऐड प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, उसको बोलते हैं रो। ठीक है, यस, जैसे कि 2 + 2 यहां 4 आया है, 3 + 3 यहां क्या है 6 आया है, तो 4 + 4 क्या होगा 8। तो ये क्वेश्चन किस पैटर्न का है? रो पैटर्न का। ठीक है, अभी यहीं पे मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न बताऊंगा जिसका नाम है कॉलम। ठीक है, नंबर 2 नेक्स्ट है कॉलम पैटर्न। कॉलम का मतलब क्या होता है? देखो देखो कॉलम पैटर्न का मतलब होता है वर्टिकली, यानी कि हमको प्लस माइनस डिवाइड जो भी है इस डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम पैटर्न। तो देखो 1 + 2 3 आ रहा है, 4 + 6 10 आ रहा है, तो 2 + 4 क्या होगा 6। ये हमारा आंसर होगा। तो रो और कॉलम पैटर्न आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स सम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स में कोई वैल्यू दी गई है, या तो रो में दी गई होगी या कॉलम में दी गई होगी। ठीक है, बट उसका जो ऐड करने पर आंसर आ रहा होगा तीनों रोज का या तीनों कॉलम्स का इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। मैट्रिक्स सम कांस्टेंट, अब देखो ये कॉलम पैटर्न के अंदर है। ठीक है, हमने इसको पहचान लिया कि 2 + 2 4 हो रहा है, कॉलम पैटर्न के अंदर है। फिर 1 + 3 4 हो रहा है। ठीक है, तो 3 + 1 क्या होगा, तो ये भी क्या होगा 4। तो हमने क्या देखा कि इनके जो भी आंसर्स आ रहे हैं नीचे की तरफ वो कांस्टेंट है सबके, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स सम कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि ऐड करने पर जिसका सम कांस्टेंट हो। ठीक है, या 3 रोज हो या 4 रोज हो, या 3 कॉलम्स हो या 4 कॉलम्स हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साथियों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो मिसिंग नंबर का पैटर्न, ये आपको बताना है कि पैटर्न कॉलम का है या रो का है। ठीक है, आप देखकर क्वेश्चन को समझिए और मैं भी आपको समझाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये रो का है या कॉलम का है, किस पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में जरूर देखे होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमको देखना है कि ये रो में फॉलो हो रहा है। सबसे पहले क्या देखना है कि ये रो में फॉलो हो रहा है या कॉलम में। तो देखो रो में देखते हैं, 4 + 7 ऐड करने पर यहां तो 9 11 आना चाहिए, 9 आ रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा। माइनस प्लस करने पर, डिवाइड करने पर किसी भी स्थिति में ये 9 नहीं आ रहा है। तो आपको अब हमको सेकंड पर क्या देखना है? रो तो हमने चेक कर लिया, रो तो है नहीं, अब हमको क्या चेक करना है? कॉलम। तो कॉलम चेक करते हैं। देखो 4 8 3 इन तीनों डिजिट्स को मिलाकर ये 35 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या प्रोसीजर इसने फॉलो किया है जो 4 8 और 3 से 35 आ रहा है? तो देखते हैं, अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 8 में करें तो 4 8 जा 32 यानी कि 32 प्लस 3 करने पर क्या आ रहा है 35। इसमें तो ये रूल फॉलो कर रहा है। देखते हैं सेकंड कॉलम में ये रूल फॉलो करता है या नहीं। देखो 7 6 जा 42 42
प्लस 7 49। भाई फॉलो कर गया, मतलब सेम टू सेम रूल हमको यहां पर लगाना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 8 9 जा 72 प्लस 72 और 9 81, और यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हम इजीली इसको कैसे कर पाए, पहले हमने इसको चेक किया फास्टली कि भाई ये रो तो नहीं है, तो रो पैटर्न का क्वेश्चन तो था नहीं, ये था कॉलम पैटर्न का क्वेश्चन, जिससे हम फास्ट इजीली पता कर पाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत मिलते हैं। तो साथियों आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो आपको बस अपने माइंड में यही रखना है सबसे पहले कि भाई ये रो का क्वेश्चन है या ये कॉलम का क्वेश्चन है या ये भाई मैट्रिक्स कांस्टेंट सम का क्वेश्चन है। ठीक है, आप जब ये पता लगा लेंगे ना तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है फिर ये, क्योंकि ऑप्शन जब आपको एग्जाम में मिलते हैं, यहाँ तो मैं ऑप्शन दे नहीं रहा आपको, लेकिन जब एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलते हैं ना तो आपको देखते पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, रो। तो देखते हैं रो से क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो 20 आ रहा है, तो 4 + 8 12, 12 + 8 20। अब देखते हैं नीचे वाले में ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। 9 प्लस, ये तो माइनस हो रहा है यहां पर, तो ये तो फॉलो कर नहीं रहा। ठीक है, देखते हैं फिर दूसरा रूल लगा के इसके अंदर, तो ये क्या हो सकता है कि इसको ऐड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर हम कॉलम में भी इसको चेक करें तो देखो 4 9 13, नॉट 4 13, 13 और 6 कितना हुआ 19। यहां देखेंगे 8 और 3 11, 11 और 6 17। यहां पर इसका टोटल 19 आया, यहां पर 17 है, तो देखो कॉलम भी मैच नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये रो ही है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, रो पैटर्न का। बस अब हमको यहीं पर लॉजिक लगाना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, तो हमको बीच वाली डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई कर कर इसको ऐड करने पर हमको मिलता है 20। ठीक है, ऐसे इसमें चेक करते हैं इसमें है या नहीं। 3 2 जा 6 और 6 + 9 कितना होता है 15। ठीक है, यहां देखते हैं सेम यही इसमें पैटर्न फॉलो करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 + 6 18, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, बीच वाली जो वैल्यू थी उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करना था। ठीक है, तो ये रो टाइप का क्वेश्चन था, रो पैटर्न का। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो इसमें कितनी सारी डिजिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, रो है या कॉलम है। ठीक है, तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा बार बार, अब आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ रो है या कॉलम है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करें बाद में प्रैक्टिस करें तो इस चीज का ध्यान रखें। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हुआ है सबसे पहली बात तो कॉलम पैटर्न। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि फर्स्ट वाली डिजिट को सेकंड वाली डिजिट से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो 35 में से 18 घटाया है। ठीक है, तो 35 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस करके देख लेना, 35 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 17, और 17 को प्लस करना है 7 से, यहां पर क्या करना है ऐड, तो हमको ये वाली डिजिट मिलती है। ठीक है, दोबारा से समझते हैं एक बार। देखो फर्स्ट वाली डिजिट और सेकंड वाली डिजिट को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और नेक्स्ट जो नीचे वाली डिजिट है उसको ऐड करना है, इन दोनों को माइनस करना है और फिर जो भी माइनस करने पर आएगी डिजिट उसको लास्ट वाली से ऐड कर देना है, तो हमको ये वाली डिजिट में। अब नेक्स्ट वाली कॉलम के अंदर भी ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं देखते हैं। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 9, और 9 को ऐड कर देंगे 23 में तो कितना आ जाएगा 32। अब आते हैं थर्ड कॉलम की तरफ जहां हमको आंसर देना है। ठीक है, अब ये रूल इसमें फॉलो करना है। देखो नीचे दे रखा है 65, ठीक है, ऊपर दे रखा है 58,
यानी कि 65 लाने के लिए हमको ऊपर अगर हम 7 ऐड कर दें 58 में तो 65 आ जाएगा, सीधी सी बात है। बट हमको प्रोसीजर फॉलो ये करना है कि ऊपर वाला माइनस होना चाहिए, तब आना चाहिए। तो हम यहां पर क्या लेंगे फिर 14। अब 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, और 7 में 58 करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से समझ लेना आप, यहां पर क्या किया है कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है और थर्ड वाले में ऐड कर दिया है। इसने यहां पर क्या किया था क्वेश्चन के अंदर, देखो इसने क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, यहां पर 7, यहां पर क्वेश्चन मार्क, यहां पर 58, यहां पर 65। अब हमको क्या पता था कि भाई दोनों जो स्टार्टिंग वाले डिजिट्स हैं उनको माइनस करना है। तो अब हम नीचे से जब देखेंगे तो देखो यहां पर 65 है, यहां पर 58 है, तो कितना ऐड करें 58 के अंदर कि भाई जो 65 आ जाए। तो 7 ऐड करने पर ही हमको 58 मिल रहा था, बट 7 तो नहीं होगा आंसर यहां, क्योंकि माइनस भी तो करना था। तो हम कितना रखेंगे यहां पर 14, तो 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा, और प्लस करने पर 58 में प्लस करेंगे तो 65 मिल जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 14। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा 14। तो आइए अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत मजेदार दमदार क्वेश्चन है। तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, और अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से भी कराइए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि देखो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और जब मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मैं आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई टेक्निक्स लाता रहूंगा। ठीक है सर, देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कितने लग गया होगा कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर कॉलम पैटर्न लगा हुआ है, बट क्योंकि देखो नीचे टोटल दे रखा है, नीचे कुछ टोटल दे रखा है, तो हमको भी उसी प्रकार क्वेश्चन का आंसर अपना लाना है। तो देखते हैं अब यहां पर क्या है। तो 4 2 जा 8 और 1, ना तो मल्टीप्लाई करने से 21 आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई करने से भी नहीं आ रहा। प्लस करें तो 4 और 2 6 1 7, 7 3 जा 21, ये तो हो रहा है। इसमें चेक करते हैं, ये 4, इसमें चेक करते हैं 5 3 8 8 8 16 16 3 जा 48, ये भी नहीं हो रहा भाई, मतलब कि रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो अब हमको देखना क्या है, देखो अब मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर पैटर्न क्या दे रखा है तो ये कॉलम पैटर्न है। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, 16 और 4 20 और 1 21, देखो मिला। अब इसमें चेक करते हैं कि भाई सेकंड वाले में कॉलम में पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड करने पर क्या आ रहा है 98, आप चेक करके देख लेना। तो हमको सेम रूल यहीं पे फॉलो कर देना और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या है 36, 7 का स्क्वायर क्या है 49, और 3 का स्क्वायर क्या है 9। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर क्या आ रहा है 9 9 18 और 6 24 की 4, हासिल को 2 और 4 और 3 7 और 2 9, तो हमारा आंसर क्या आया 94, यही हमारा आंसर होगा। तो इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा था, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, थर्ड वाले का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर करने के बाद इनको हमको ऐड करना था, तो हमें हमारा आंसर मिल रहा था। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो आपको इंटरेस्ट आएगा इसको करने में। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। देखो ये 36, 16 और 4, तो इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये आप देख लेना, बट मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो ये हो रहा है 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये -2 का पैटर्न फॉलो कर रहा है स्क्वायर के अंदर। इसमें भी देखते हैं ये फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये होता है 5 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। तो देखो यहां भी -2 का फॉलो कर रहा है, तो हमको सेम यहीं पे फॉलो कर देना। देखो ये होता है 8 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट जो आंसर होगा हमारा क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप मेरे साथ जब ऐसे ही बने रहेंगे तो आप ऐसे ही धुआं में उड़ा देंगे क्वेश्चन को तलवार की तरह। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहुत धांसू और दमदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके दिमाग के छल्ले उड़ा देते हैं,
देखो इस टाइप के क्वेश्चन ये हैं जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं, इसीलिए मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जब भी मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूं, जब भी आप छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हो तो समझ लेना कि क्वेश्चन के अंदर जरूर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड का कोई चक्कर है, ठीक है। या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ हो रहा है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी, क्योंकि जब एक साथ कोई बड़ी वैल्यू आती है तो समझ लेना मल्टीप्लाई तो 100% होकर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या पैटर्न हो रहा है फॉलो। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट इन दोनों को उठाना है, तो 108/9 करना है, ठीक है। 108/9 करेंगे तो इसका क्या आएगा डिवाइड करने पर 12, ठीक है। और 12 में जब हम +5 करेंगे तो हमको मिलेगा 17, देखो 17 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखो फर्स्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से डिवाइड देना है और 5 अपनी तरफ से ऐड करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में भी यही रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो देखो फर्स्ट वाले डिजिट और लास्ट वाले डिजिट इन दोनों को डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 8 दूनी 16, 4 8 6 48, 26 आया। और हमको इसमें क्या ऐड करना है, 5 अपनी तरफ से ऐड करना है, तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा 31। तो देखो बीच वाले डिजिट हमको 31 मिल रही है, मतलब यही रूल हमारे इस क्वेश्चन में फॉलो करेगा, ठीक है। देखते हैं अब तो यहां इस क्वेश्चन में कौन सा रूल फॉलो करेगा, इसके लिए हमको क्या करना है, पहले इसका डिवाइड करना है, फर्स्ट डिजिट डिवाइड बाय लास्ट डिजिट। तो इसका डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 35, ठीक है। और 35 में 5 अपनी तरफ से ऐड करना है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले में भी 5 ऐड हुआ है, सेकंड वाले में भी और थर्ड वाले में भी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40। तो यहां पर क्या आएगा 40 और यही क्या होगा हमारा आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद करते तो हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लेते इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और एक साथ कोई बहुत बड़ी डिजिट आ जाए तो समझ लेना कि उसमें जरूर कहीं ना कहीं डिवाइड या मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये साथियों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं आज मिसिंग नंबर के, जो एग्जाम में 100% आते हैं, ठीक है। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर फिर वही वाली बात आ रही है इसके अंदर कि हमको ये पहचान लेना चाहिए कि भाई जब नीचे डिजिट आ रही है तो भाई ये 100% कॉलम का क्वेश्चन होगा। हमको कोई ना कोई ऐसी ट्रिक इसके अंदर बिठानी है जिससे कि हमको ये वाला आंसर मिल जाए, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सी ट्रिक बैठ सकती है, इसका स्क्वायर करने पर और इसको माइनस करने पर इन दोनों का स्क्वायर करें और माइनस करें तो भी 36 नहीं मिल रहा, ठीक है। इसमें भी कोई रूल फॉलो नहीं करना। अगर हम इसको ऐड करके किसी से मल्टीप्लाई करें तो भी रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो देखिए इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, पहले तो फर्स्ट वाले डिजिट को -1 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 36। इस वाले में भी -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, और 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। सेम रूल यहां पर फॉलो करना है, -1 करने पर क्या आ जाएगा ये 8, और 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 4 जा 32, और यही क्या होगा हमारा आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चन हो रहे हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपको डरा देते हो और आप पे सॉल्व ना होते हो, इसीलिए आज मैंने ये चैप्टर उठाया है मिसिंग नंबर का। आज मैं एक भी टाइप ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो हार्ड से हार्ड लेवल, सीजीएल लेवल, सीसेट लेवल, सारे क्वेश्चंस वहीं से उठाए गए हैं, ठीक है। तो साथ ही चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग के धुएं उड़ा देगा। देखो इसके अंदर बहुत सारे, अब देखो इसमें इस क्वेश्चन के धुएं उड़ाने वाली बात क्या है, देखो ऊपर की तरफ भी बड़ी डिजिट दिखाई दे रही है और नीचे की तरफ भी बड़ी डिजिट दिखाई दे रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप 100% कंफ्यूज होते ही हो, ठीक है। बट हमको डरना नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर कॉलम पैटर्न पर फॉलो होते हैं, और जब कॉलम पैटर्न पर फॉलो होते हैं तो हमको रूल कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में बिठाना होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर हम इसको ऐड करें 18 + 3 21, तो बट इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा 6 का, तो ये तो रूल मुझे लग रहा है फॉलो नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं सेकंड, तो सेकंड में क्या हो रहा है, देखो इसकी मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करें तो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका डिवाइड इसमें करें,
और इससे मल्टीप्लाई करें तब भी नहीं हो रहा है, या इसका डिवाइड 18 से करें तो 18 का डिवाइड जब 3 में करेंगे तो 6 आएगा, और 6 6 तो 36 होता है, तो इसका मतलब रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखो इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि लास्ट वाले डिजिट को सेकंड लास्ट वाले डिजिट से माइनस करना है, तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा 3, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा 3, और फर्स्ट इस वाले को फिर ऐड कर देना है, फर्स्ट वाले से क्या कर देना है ऐड, तो हमको 21 हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी सेम रूल फॉलो कर रहा है। देखो इन दोनों को सेकंड और थर्ड को आपस में माइनस करना है, तो माइनस करने पर हमको क्या मिलेगा 5, और इसको इससे ऐड कर देना है 21 से, तो जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या मिलेगा 26, 21 में 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 26। सेम रूल यहां पे फॉलो करना है, माइनस करेंगे 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और इसको इसमें ऐड कर देना 24 में, तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा 29, और यही क्या होगा हमारा आंसर। बस देखो कितने इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके दिमाग को हिला सकता था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे जब मेरे साथ आप बने रहेंगे। तो ठीक है, ये साथियों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिसिंग नंबर के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी आपको क्या करना है, देखो मैं सबसे पहले तो समझाता हूं। इसके अंदर या तो क्वेश्चन क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है घड़ी की दिशा में, ये क्लॉकवाइज है, या क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो देखते हैं यहां सबसे पहले हम क्लॉकवाइज ही चेक करेंगे। देखो ये 12 आ रहा है यहां पर, तो 2 + 2 4, और 4 और 3 तो 7 होते हैं, बट वहां पे तो 12 आ रहा है। अब नहीं हो रहा तो फिर दोबारा से चेक करेंगे, 2 2 जा 4, तो यहां पर क्या हो रहा है 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2 जा 4, और 4 3 जा 16, सॉरी 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, तो देखो ये तो मिल रहा है। अब यहां पर भी चेक करते हैं मल्टीपल का रूल, 2 3 जा 6, और 6 5 जा 30, देखो ये भी मिल गया। नेक्स्ट अब इसको देखते हैं, तो 4 3 जा 12, बट यहां पर तो -1 है, 4 3 जा 12, तो इसका जो आंसर आएगा वो -12 आएगा। ठीक है, क्या आएगा -12। क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है, जब भी -1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो ऑटोमेटिक ही माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको यहाँ 12 और -12 दो ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा -12, तो 4 3 जा 12, और 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, बट ये -1 है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा -12, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कभी कभी सर्किल के अंदर भी आपसे क्वेश्चन सिंगल सर्किल होता है उसी के अंदर पूछ लेता है। ठीक है, तो देखो यहां पर 4 से 7, 7 से 11, तो देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। चेक करना है बट क्लॉकवाइज ही सबसे पहले, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बाद में, पहले क्लॉकवाइज चेक करना है। तो क्लॉकवाइज अगर हम चेक करते चले तो देखिए यहाँ पर +3 +4, बट यहाँ पर एक साथ 64 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मल्टीपल है, या फिर ये स्क्वायर है, या फिर ये क्यूब है। तो अगर हमको डायरेक्ट एक साथ बहुत बड़ा नंबर मिलना स्टार्ट हो जाए तो इसकी ये पहचान है, या तो ये मल्टीपल है, या स्क्वायर है, या फिर ये क्यूब है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है। ठीक है, अब हम स्क्वायर चेक करते हैं, तो देखो 7 का स्क्वायर तो इसमें है नहीं कहीं, 4 का स्क्वायर भी कहीं है नहीं। ठीक है, तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में क्यूब हो रहा है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में 4 का क्यूब क्या होता है 64, ठीक है, और 7 का क्यूब क्या होता है 343, 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो 11 का क्यूब क्या होता है, बस आंसर खत्म। तो यहां पर क्या आ जाएगा 11 का क्यूब 1331, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसका आंसर लिखा था उस डिजिट का क्यूब होकर। ठीक है, आते चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत देखे होंगे एग्जाम्स के अंदर, फिर आपको उसी पैटर्न में फॉलो करना है कि भाई हमको सबसे पहले क्लॉकवाइज चेक करना है। ठीक है, अब 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60, और 61 जा 60, तो ये आपस में सब मल्टीपल है, तब जाकर ये बीच वाली वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है। यहां पर भी देखते हैं क्या यही रूल फॉलो हो रहा है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 14 6 जा 84, तो ये सब मल्टीपल है,
तो हमें हमारा आंसर मिल रहा है बीच वाली वैल्यू। ठीक है, तो सेम रूल यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो देखिए 10 3 जा 30 और 30 1 जा 30 और 33 जा 90, तो यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर 1 था। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर रूल फॉलो हो रहा था, क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करने पर हमको बीच वाली वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, तो साथियों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ऐसे 4 डिजिट दे देगा आपको और बीच में दे देगा एक नंबर। ठीक है, तो आपको रूल सीधा सीधा इतना याद रखना है बस कि भाई क्लॉकवाइज सबसे पहले चेक करना है। तो देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है 11 मल्टीप्लाई 12, 11 मल्टीप्लाई 12, तो 11 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 132 और 6 मल्टीप्लाई 9, तो ये होगा 54। अगर हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलता है 78। ठीक है, तो ये बीच वाली वैल्यू मिलती है। तो इसमें रूल क्या लग रहा है, इसमें रूल लग रहा है कि भाई इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करनी है पहले, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों की डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सेम रूल यहीं पे फॉलो कर देंगे। तो 14 इंटू 10 कितना होगा 140 और 7 इंटू 8 कितना होगा 56, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 84, तो हमारा आंसर क्या होगा 84। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों डिजिट को, तो बीच वाली डिजिट हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो साथियों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत दमदार क्वेश्चन आज मैं आपको करा रहा हूं। मिसिंग नंबर का कोई भी पैटर्न और कोई भी क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूं कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना, कोई क्वेश्चन कभी आपका आज के बाद नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने हार्ड से हार्ड और लोअर से लोअर क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, देखो इसके ट्राइंगल के बाहर डिजिट लिखी हुई है 3 और बीच में दे रखा है एक नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें देखते ही समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन तीनों नंबर्स के हिसाब से ही हमको ये 21 लाकर दिया है एग्जामिनर ने। ठीक है, तो देखते हैं 64 सबसे पहले, तो इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो ऐड करने पर अगर हम इसका स्क्वायर या क्यूब अगर इसने किया होगा तो 21 नहीं आएगा। बट ये हो क्या रहा है, देखो रूल इसके अंदर, ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। तो देखो इसने किया क्या है, 8 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 21, यानी कि जिस नंबर के स्क्वायर हैं, ये 8 का स्क्वायर है, ये नंबर किसका स्क्वायर है 8 का, और ये किसका है 6 का, ये किसका है 7 का, उन नंबर्स को ऐड करके ट्रायंगल के बीच में लिख दिया है। ठीक है, तो हमको भी ये रूल फॉलो कर लेना है अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। तो ये होता है 11 का, ये होता है 9 का और ये होता है 10 का। तो देखो 11 प्लस 9 प्लस 10 कितना होगा 30, कितना होगा 30, और यही क्या होगा हमारा आंसर। बस वेरी इजी, कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट आप इनको क्वेश्चंस को जब भी एग्जाम में देखते हो ना तो एक साथ डर जाते हो। ठीक है, आप सोचते हो कि यार ये इतना ड्रामा करके ये 21 कैसे आ गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम के अंदर देता है ना तो समझ लेना उसके अंदर 100% जो लॉजिक है वो बहुत इजी होगा, जितना देखने में हार्ड होगा ना वो इतना ही इजी होगा। ये साथी अब चलते हैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत ही धांसू और दमदार क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो समझ लीजिए कि आप सारे क्वेश्चन धुआं में उड़ा देंगे तलवार से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको बहुत सारे नंबर सर्किल के आसपास दिखाई दे रहे हैं और बीच में एक नंबर दे रखा है। अब बड़ी कंफ्यूजन भाई, इसको कैसे सॉल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था कि भाई मिसिंग नंबर में जब सर्किल में या फिर ट्राइंगल में या किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्लॉकवाइज चेक कर लेना चाहिए एक बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, देखो अपोजिट नंबर्स को ऐड कर रखा है। क्या कर रखा है, अपोजिट नंबर को ऐड कर रखा है। 4 प्लस 8 12 होता है और डिवाइड बाई 2 तो हमको 6 मिलेगा। देखो अब देखो ये वाला तो हमने कर लिया, अब देखते हैं इसको 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 होता है 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। अब देखेंगे इसको तो 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 क्या होता है 8 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, अब देखते हैं इसको 5 प्लस 1, 5 प्लस 1
कितना होता है 6, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। तो देखो हमको सारे डिजिट्स मिल गई 6, 5, 4, 3। तो हमको इसका लॉजिक मिल चुका है इजीली। अब इसका आंसर हम इजीली दे पाएंगे, ठीक है। तो अपोजिट को ऐड करना है, तो 1 + 5 होता है 6, और डिवाइड करना है 2 से तो 3 आ जाएगा। तो पहला हमको मिल गया कंप्लीट। सेकंड 2 + 6, ठीक है, अपोजिट वालों को ऐड करना है, तो 2 + 6 होता है 8, और 2 से डिवाइड करने पर आएगा 4। तो हमको सेकंड भी आंसर मिल गया। फिर देखते हैं थर्ड वाला, तो 3 + 7 होता है 10, और 2 से डिवाइड करने पर आएगा 5, तो हमने 5 लिख लिया, ठीक है। और 8 + 4 होता है 12, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। और यही क्या होगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हिला सकता है। तो मैंने आपको इसका पैटर्न बता दिया है कि अपोजिट को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करने पर हमको हमारा आंसर या डिजिट मिल जाती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर कि 2 से डिवाइड ना कर रहा हो और डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं साथियों, अब हम बहुत खतरनाक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये किस टाइप का क्वेश्चन है। आप शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बट मैं आपको इजीली बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, उसको हम सर्किल में हो, ट्राइंगल में हो, कुछ भी, उसको हम सबसे पहले देखते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम इसको पहले देखते हैं भाई ये 133 आया कैसे। देखो 6, 4, 10 और 3, 13, 14 और 5, 19। क्या मिला हमको 19। बट यहां पे तो 133 है, ठीक है। तो हमें जब भी ऐसे टोटल करने पर तो हमें मिला है 19, बट यहां पर तो बहुत बड़ी डिजिट है, तो हमें समझ जाना चाहिए या तो ये मल्टीपल होगा या ये कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 6 4 जा 23, सॉरी 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 70, ये बहुत ज्यादा हो गया। मतलब कि ये मल्टीपल तो है, मतलब कि ये मल्टीपल नहीं है। बट इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो इसका टोटल, इस क्वेश्चन के अंदर इजी, बहुत इजी पैटर्न है। इस क्वेश्चन के सारे नंबर्स को हमको ऐड कर लेना है, तो ऐड करने पर कितना है 19, और मल्टीप्लाई कर देनी है इसके अंदर 7 की, तो हमको मिल जाएगा 133। अब इसके अंदर भी अगर ये रूल फॉलो हो गया तो समझ लीजिए कि हमें हमारा आंसर मिल गया। तो सबको ऐड कर लेते हैं, 2 5 7 3 10 14 20 और 28। कितना मिला, इनको ऐड करने पर 28। और 28 में यहां पर देखो 7 की मल्टीप्लाई हुई थी, तो यहां पर भी 7 की मल्टीप्लाई करने पर 196 हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी ये रूल फॉलो हो जाएगा और इजीली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो 5 और 1 6, 7 6 13 और 3 16 और 4 20 और 2 22। तो 22 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 154, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो इसके अंदर क्या रूल फॉलो हो रहा था, सबको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद सभी में 7 से मल्टीप्लाई हो रही थी और इजीली हमें हमारा आंसर मिल रहा था, ठीक है। तो आइए साथियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत धांसू है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमको देखना सबसे पहले, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमको, अगर हम इनकी सेपरेट मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो 8 9 जा 72। ये तो देखो मैच कर रहा है। इसमें देखते हैं 4 9 जा 36 और 2 10 जा 20। तो देखो ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मैच कर रहा है। अगर हम 36 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये भी मिल रहा है हमको। अब देखते हैं यहां पर, तो 26 या 120, 120। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा
6 बन जा 6, तो यहां पर भी हमको 720 आंसर मिल रहा है। यानी कि इसके अंदर दो लॉजिक फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। देखो नंबर 1 क्या फॉलो हो रहा है, 4 into 8 और 3 into 3 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल रहा है 72। सेम प्रोसेस इसके अंदर फॉलो हो रहा है, 4 9 जा 36 और 2 10 जा 10, इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 720, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं, तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 × 6 इज इक्वल टू 120 और 1 × 6 इज इक्वल टू, अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 720, और यही क्या होगा हमारा आंसर। अगर आप इसको ऐसे भी नहीं कर सकते तो देखो ऐसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, 4 into 2, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। अब देखते हैं इसमें भी ये रूल फॉलो हो रहा है ना, 9 4 जा 36 और 36 2 जा 72, 72 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 720 आएगा। तो देखो ये भी रूल फॉलो हो रहा है, तो सेम रूल इसमें चेक कर लेते हैं एक बार। तो 6 × 20 × 6, तो 6 × 20 कितना होता है 122, और 126 जा कितने होते हैं 126 जा होते हैं 720 × 1, तो कितना हो गया 720। यानी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत दमदार क्वेश्चंस चल रहे हैं आज क्लास के अंदर। अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना तो समझ लीजिए किसी भी एग्जाम में आप मिसिंग नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम चेक करके देखें तो 5 3 जा 15 और 4 19, तो भाई ये तो हो नहीं रहा। अब हमको क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ हो तो मैंने आपको क्या बताया था, फिर हम इसके बाद देखते हैं जब मल्टीपल से और ऐड से ना आए तो इसके बाद देखते हैं हम स्क्वायर करके, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 34, ठीक है। और जो ये 4 है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 इसमें से माइनस करने पर हमको क्या मिल रहा है 18, ठीक है। अब देखो यही रूल हमको यहां पर फॉलो करना है। देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करके क्या आएगा 74, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 में से 74 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 65, ठीक है। तो ये भी हमको मिल गया। तो ये रूल सीधा सीधा फॉलो कर रहा है। तो देखो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो ये ऐड करने पर क्या आ जाएगा 117। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, इसको हमको माइनस कर देना है तो आंसर क्या आ जाएगा 108। तो हमारा आंसर क्या होगा 108। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर रूल क्या फॉलो हो रहा था, इन दोनों का तो हमको स्क्वायर करना था और ऐड करके फिर लास्ट वाले का स्क्वायर करके हमको सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना था और इसका स्क्वायर करके हमको सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो हमने इन दोनों का स्क्वायर कर लिया और फिर इन दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर भी किया और उसको हमने क्या कर लिया सब्ट्रैक्ट, और हमें हमारा आंसर मिल गया। तो आइए साथियों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में पूरी खिचड़ी पकी होती है, ठीक है, लेकिन आपको बहुत इजीली शांत मन से एकदम सोचना है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या रूल फॉलो हो रहा होगा। तो चलो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट आपको क्या रूल फॉलो हो रहा है। तो देखो इन दोनों को ऐड किया है 3 + 5 8 और फिर इसका स्क्वायर करने पर आता है 64। तो इन दोनों कॉलम को ऐड करने पर इसका स्क्वायर करने पर हमको ये कॉलम मिलता है, ठीक है। तो फिर इसमें भी हम ये चेक करते हैं। तो 5 + 4 ऐड करने पर आ जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो देखो हमको 81 मिल गया। तो यहां भी यही रूल फॉलो करना है। 4 + 2 6 होता है और 6 का स्क्वायर होता है 36।
तो देखो 36 मिल गया। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो सेम रूल फॉलो करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 4 + 6 होता है 10 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। तो इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा था, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें हमारा जो डिजिट था वो मिल रहा था। तो आइए साथियों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने सारे नंबर्स दे रखे हैं और इसके बीच में 5 दे रखा है, तो हमको इसका लॉजिक पहचानना है। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ी डिजिट है, इससे तो हम डायरेक्ट पहचान नहीं सकते, छोटी वाली डिजिट से बड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी डिजिट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कहीं ना कहीं मल्टीपल हो रहा है 100%। तो देखो 3 से 16 कैसे आया, तो देखते हैं। तो 3 5 जा 15 + 1 16 हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 81 कैसे आया देखो, तो 16 × 3 सॉरी, तो देखो 16 से 85 कैसे आया, तो 16 × 5 16 पंजे 80 + 1 81। अब देखो इससे ये कैसे आया, इसको भी चेक करते हैं। तो 81 × 5 तो कितना हो गया 405 + 1 कितना होता है 406। तो हमको ये पता लग गया कि हमको नेक्स्ट डिजिट लाने के लिए भाई हमको इसमें 406, इस वाली से अगली आती है ना, तो 406 × 5 + 1 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 4 पंजे 20 और 5 6 30, तो 2030 + 1 31। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2031। तो यहां पर क्या आएगा 2031। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या रूल फॉलो हो रहा था, जो फर्स्ट डिजिट थी उसमें 5 से मल्टीप्लाई +1, 5 से मल्टीप्लाई +1, 5 से मल्टीप्लाई +1, तो 5 से मल्टीप्लाई +1, यही हमारा क्या होगा। साथियों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आज कोई भी टाइप मिसिंग नंबर की नहीं छोड़ेंगे नंबर सीरीज से, जिससे कि आप कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ ना पाए एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या हो रहा है, 14 12 3 7, तो इसके सारे डिजिट्स को ऐड करके बीच वाला सम आना चाहिए। तो देखो 14 + 12 + 7 + 3, ये टोटल करने पर कितना आता है 36। अब देखते हैं, हमको यहां पर दे रखा है, अब इसको टोटल तो हमको दे रखा है बट इसको पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, पहले इन सबको टोटल कर लेना है। तो 9 + 11 + 16, तो ये टोटल कितना हो गया 36। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए नीचे से निकलवाए तो हमको क्या कर देना, जो बीच में दे रखा है उससे माइनस कर दें इसको। तो 54 - 36 क्या होगा 18। तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर हमारा 18। हमेशा जब भी बीच में टोटल दे रखा हो और साइड में पूछे तो पहले हम इनको टोटल कर लेंगे और जो टोटल नंबर दे रखा है उसको आए हुए टोटल से माइनस करने पर हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो आइए साथियों, अब हमने आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिसिंग नंबर के करा दिए हैं। फिर भी अगर कोई टाइप अगर रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको जरूर समझाएंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप किसी से पीछे ना रहें। और आप मेरे चैनल को, मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आने वाली वीडियो के लिए प्रोत्साहन मिले और आपको ज्ञान मिलता रहे और मेरी प्रैक्टिस बनी रहे। तो धन्यवाद साथियों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।